फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। क्लियर, सिंपल तरीके से बताने वाले, सूत्र के जरिए आपको बताएंगे, बड़ा तरीके स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, बिना देरी के देख लेना। तो सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग में दिया है वो देख लेते हैं क्या दिया है ना। तो सबसे पहले आपको दिया है, हम यहाँ पर लाइन स्टार्ट यहीं से करते हैं कि दिया है, जो भी आपको प्रश्न में दिया वो आप लिख लेना है ना। जो भी आपको प्रश्न में दिया वो लिख लेना है। क्या दिया आपको? 4,000 रुपये। तो बस आप लिख दो कि मूलधन आपको जो भी यहाँ पर 4,000 का 5%, 10,000 का 6%, 20, 40, 50,000 जितना भी बोले ना यहाँ, उसका क्या हो जाएगा? ये मूलधन हो जाएगा, है ना। जो भी यहाँ पर रहेगा वो क्या होगा? मूलधन हमेशा, है ना। तो लिख लो मूलधन। मूलधन आपका प्रिंसिपल। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। क्लियर है? अब आगे देखेंगे तो आपके पास जो भी यहाँ पे प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपकी दर जो मतलब आपका दर आ जाएगी वो कितनी प्रतिशत आ जाएगी? 5%, है ना। तो यहाँ पर दर लिख लेते हैं, दर मतलब रेट। कितनी प्रतिशत दी आपकी? 5%, है ना। और दर वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब समय भी दे दिया। कितने वर्ष दे दिए? समय में 3 वर्ष दे दिए सर, हमें 3 वर्षों का, है ना। 3 वर्षों लिख सकते हो या वर्षों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब आपके साथ क्या करना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो बस आपको जो निकालना है वो निकाल लो। यहाँ पर लिख देते हैं क्या निकालने को बोला आपको? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आपका CI, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं ना, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ से एक बढ़िया सा सूत्र लगाएं, उसके जरिए पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने के लिए हम एक सूत्र लगाए मिश्र धन का, है ना। फिर जब जाकर हमारे क्या निकल के आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे पहले तो मिश्र धन बराबर आपका क्या आ जाएगा? मूलधन और 1 प्लस आपकी जो दर आ जाएगी, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 100, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम मतलब समय। क्लियर है? इतनी बात जिस बच्चे को समझ में आ गई वो अच्छे से देख लेगा, है ना। क्या करेंगे हम? मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन जैसे ही याद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन घटा देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकल के आ जाएगा। फिर एक बात और ध्यान सुन लेना, क्या बोल रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर मिश्र धन आप जो निकालेंगे, मिश्र धन में से क्या करेंगे? मूलधन माइनस कर देंगे, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। क्लियर है? तो पहले मिश्र धन तो ज्ञात करें। क्लियर है? तो यहाँ पर बराबर वैसा वैसा PN मूलधन आपका 4,000, कोष्टक वैसा का वैसा 1 प्लस आपका दर कितनी थी आपको? 5%, है ना। और यहाँ पर 100 बट्टे में टाइम कितना दिया? 3 वर्षों का, है ना। बस अब कुछ नहीं करना, इस 5 से इस 100 को काट दोगे, है ना। अगली स्टेप देखेंगे हम यहाँ पर 4,000, 1 प्लस आपकी 5 बट्टे कितने आ जाएंगे? 100 बट्टे में 3 स्क्वायर 3, है ना। तो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्लियर है? अब 20 का आप तिरक गुना कर दो सर यहाँ पर, तो आपके सामने आ जाएगा 4,000 वैसे का वैसा। यहाँ पर देखो कोष्टक में 1 वैसे का वैसा है। यहाँ पर एक स्टेप और कर देते हैं ना, ये आपके सामने। क्लियर है? घात 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये इसमें है तो इसका तिरक गुना करेंगे। यहाँ पर 20 का किस में करेंगे हम? 1 में। तो 20 से कम 20 और 1 ये जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4,000, और ये कोष्टक हटेगा तो क्या आ जाएगा? गुना। इसका इसमें करेंगे तो कितना आ गया? 20, 20 ने 1 21, तो 21 आ गया। और आपका भट्टे में 20, और कितनी बार दिया आपको? 3 बार। तो 3 बार हम यहाँ पर कर लेंगे, ये है ना, इस प्रकार से। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे आप काट दे आराम से, है ना। जो संख्या कट रही है उसे आराम से काट देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 जीरो है तो 1 जीरो ये गई, 1 जीरो गई, ये 1 जीरो गई, खत्म। क्लियर बात? बचा कितना? 4 बचा, और बट्टे में कितना बचा? 2। इस 2 से इस 4 को काटो तो कितनी बार कटेगा? 2 बार।
फिर इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। क्लियर। तो ऊपर क्या बचा आपके सामने 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे में कितना बचा, मात्र 2, है ना। 21 इंटू 21 इंटू 21 का आप गुना कर लेना तो कितना आ जाएगा आपका सामने 9261, जो कि इसका 21 का घन होता है। क्लियर है। और बटे में क्या था हमारे पास 2, और यहीं आपका क्या आ जाएगा मिश्र धन। पर हमें घटाना है तो इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, मतलब दशमलव रूप में। क्लियर है। तो इससे 2 से काटो तो 2 अट्टे कितने होते हैं, 2 अट्टे 16, कितने आते, 2 अट्टे 16 आते, पर यहाँ पर 9 दिया, सॉरी, 4 दूना 8 है ना। कितना आया, 4 दूना 8, कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि यहाँ 9 है, 4 दूना 8 हो गए, 1 बचा, तो यहाँ कितना बन जाएगा 12, 12 बन गया ना। देखो ये इसके सामने लगाना है ना, 12 बन गया। और 2 का फाड़ा पड़ो जब तक 12 ना जाए, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंगे 12, तो 2 छंगे कितना आ गए 12। फिर किसकी बारी, अब 6 की, है ना। तो 2 का फाड़ा जब तक पड़ो जब तक 6 ना आए, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 3 6, कितनी बार में आएगा, 3 बार में। अब देखो यहाँ पर एक में क्या क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा आपका। अब भाग नहीं जाता, जब आपको क्या लगाना है, 0 लगाना और दशमलव लगा देनी है, और यहाँ बढ़ा देनी है आपको 0। तो ये बन गया कितना आपका, देखो कितना बन गया 10, और 5 दूनी कितना होंगे 10। ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन। क्या आया निकल के, मिश्र धन। क्लियर है। कैसे काटा, जब आपका भाग नहीं जा रहा तो यहाँ दशमलव 0 बढ़ाई, दशमलव लगाई और यहाँ 0 लगा दी, तो इससे हो गया ये। तो ये निकल के आया मिश्र धन। अब मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपसे एक बात बोली थी, क्या, कि जब भी आपका मिश्र धन आ जाए तो आप क्या करोगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा लोगे, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। क्लियर है। इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो क्या करेंगे, आप बढ़िया से सूत्र लगा दो किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आ गया भैया, बस आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका मूलधन, मूलधन की बात करें तो आपका मूलधन लिख लेते हैं, मूलधन माइनस, सॉरी, मिश्र धन, है ना, मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन में से हमें घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। क्लियर। अब जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज करोगे तो आपके सामने मिश्र धन दिया है यहाँ पर ये कि 4630.5 माइनस कितना करने, मूलधन कितना दिया है, मूलधन 4000, तो बस 4000 माइनस कर लो। अब 4600.5 में से आप 4000 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, तो अब आपके पास बचेंगे 630.5, और यही आपका आंसर रहेगा, मतलब यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। क्लियर है। क्योंकि 4600 है, जिसमें से 4000 घटा दो तो 4600, पॉइंट वैसे का वैसा। क्लियर है। तो ये लिख देनी लाइन, अतः मैं बोल रहा हूँ लाइन लिख लो पहले, है ना, कि अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पर 630.5 आंसर। क्लियर है। चाहो तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना। यहाँ पर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले से मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। ये मूलधन आपका इस प्रकार जो दिया है वो लिख लेते हैं, फिर मिश्र धन का सूत्र लगा देना है। मिश्र धन जैसे आप याद कर लोगे इस प्रकार, है ना, यहाँ पर इससे काट देना, 20 आ जाएगा, 21 और 21 बटा 20, 21 बटा 20, 21 बटे 20, जैसे ही काटोगे तो आपके सामने आ जाएगा 4630.5। और चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए क्या करोगे, मिश्र धन में से आप क्या करोगे, मूलधन घटा लोगे। मिश्र धन आपके सामने 4630.5 में से क्या घटा लोगे, 4000 घटा लोगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 630.5, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर, आया समझ में, ले लिया स्क्रीनशॉट। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दे चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।